जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात इजराइल ने ईरान पर खौफनाक मिसाइल हमला करके नेतन्याहू की साजिश पे अमल दरामद का आगाज कर दिया है। हमने अपने जहाज लिए, हम तुम्हारे देश के अंदर घुसे और देश के अंदर घुसने के बाद घर के अंदर जाके तुम्हें ठोका है। ये इजराइल का मैसेज है। अब ईरान ये कह रहा है कि हम भी इसका प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब आलमी जंग हो गई ना, ये आलमी जंग हो गई। अब ये हो गई, यानी ईरान हमला अब ये करेगा। जितने अब ये हमले के साथ ही अगर रिटेलिएशन होता है ना अमेरिका बचेगा, ना इंडिया बचेगा, ना जर्मन बचेगा, ना फ्रांस बचेगा, ना कनाडा बचेगा। अगर हम अपनी पर आ गए तो तुम्हारे इस कैपिटल को एक पूरी रात में 9 घंटे में, कार्क आइलैंड को बर्बाद करेंगे 2 घंटे में, और पूरे तेहरान को बर्बाद कर सकते हैं हम 8 से 9 घंटे में। इंतहाई यानी इंसानियत मर गई है सारी दुनिया के अंदर जी। और ये दुनिया के खात्मे की खबर है, क्योंकि जब आप इंसानियत ख़त्म होती है तो फिर अल्लाह का गज़ब शुरू हो जाता है। आपके ये तमाम सेलफोन, तमाम एप्लीकेशन अब चंद महीने की मोहताज है। इसके बगैर जीना सीखना शुरू कर दें आप। अगर इसके बगैर आपने जीना नहीं सीखना शुरू किया, हम में से एक भी नहीं बचेगा। अभी तक तो यार कोई ईरान का बंदा इजराइल के अंदर गया ही नहीं है। ये ट्वीट पे ही लड़ रहे हैं, ये मिसाइल ड्रोन भेज के लड़ रहे हैं, ये हिजबुल्लाह हमास हूथी से लड़ रहे हैं। अरे खुद कब लड़ोगे यार? जिहाद कर देंगे, ये कर देंगे, जिहाद फी सबिल। छोड़ो ना ये सब बकवास, लड़ो। व्हेन आर यू गोइंग टू फाइट? छोड़ो ये मिसाइल मुसाइल, खुद जाके लड़ो। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते होंगे आज इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा एयर स्ट्राइक किया, जहां पर ईरान के काफ़ी सारे मिलिट्री फैसिलिटीज़ को तबाह कर दिया गया, जहां पर इजराइल ने ईरान के जितने भी मिसाइल्स बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्हें पूरी तरह से तबाह कर दिया, ताकि ईरान कोई भी मिसाइल अटैक इजराइल पर ना कर सके। और अब दोस्तों इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा खौफ का माहौल छा गया है, और साथ में अब पाकिस्तानी मीडिया छाती पीट पीट कर रो रही है और कह रही है कि इजराइल ने बहुत बुरा किया ईरान पर अटैक करके, और इसके साथ साथ अब अगला बारी पाकिस्तान का है, और इसी तरह से इजराइल पाकिस्तान पर भी एक बड़ा एयर स्ट्राइक कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान हर वक्त टेररिज्म फैलाता है और ईरान के सपोर्ट में इजराइल को गालियाँ भी देता है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फाइटर प्लेन्स ये मैसेज देने के लिए भेजे, दुनिया को बताने के लिए कि तुम्हारी एयर डिफेंस की क्या औकात है। F-15 गया, F-16 गया, रिफ्यूलिंग गई, एवैक्स गए, और उसके साथ F-35 फाइटर कम बॉम्बर्स गए। ये पूरी दुनिया को नहीं बल्कि ईरान को ये मैसेज देने के लिए कि तुम्हारी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो 0 है, 0 है, 0 है। और ईरान को जब आप मैप में देखेंगे, ईरान टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, तेहरान टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ ईरान है, यानी इजराइल से दूर है। यानी एयर स्पेस को, इजराइल को ईरान की एयर स्पेस के भी अंदर आना पड़ा तेहरान पर बॉम्बिंग करने के लिए। आसपास बहुत ही लिमिटेड और विद प्रिसीजन बॉम्बिंग करने के लिए जो इनके थोड़े बहुत डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट थे। क्योंकि ईरान इतना बड़ा कंट्री है, वहां के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट शहर के अंदर नहीं है, जैसे बेरूत में या कायरो ने, हमास जैसे बुज़दिलों ने अपने देश में, अपने इस हिस्से में, गाजा जिसको बोला जाता है, उसमें बना रखे हैं। तो जो फाइटर प्लेन्स एंड बॉम्बर प्लेन भेजे गए, ये भेजे गए कि बताने के लिए कि बेटा हम तुम्हारे एयर स्पेस में घूम के टहल कर आ गए, तुम्हारे कैपिटल के अगल बगल थोड़ी बहुत बॉम्बिंग करके आ गए, और एक प्लेन को भी हमारे नुकसान नहीं हुआ। अगर हम अपनी पर आ गए तो तुम्हारे इस कैपिटल को एक पूरी रात में 9 घंटे में, कार्क आइलैंड को बर्बाद करेंगे 2 घंटे में, और पूरे तेहरान को बर्बाद कर सकते हैं हम 8 से 9 घंटे में, जो हमने नहीं किया। ये तक रिपोर्ट्स हैं कि F-35 ने कोई भी पेलोड रिलीज नहीं किया। आपके ये तमाम सेलफोन, तमाम एप्लीकेशन अब चंद महीने की मोहताज है। इसके बगैर जीना सीखना शुरू कर दें आप। अगर इसके बगैर आपने जीना नहीं सीखना शुरू किया, हम में से एक भी नहीं बचेगा। अच्छा, एक तो ये है मिसाल। अब एक और इनकी पॉलिसीज के पीछे चलिए कि क्यों मार रहे हैं। एक तो रेजिस्टेंस को नुकसान देना, दूसरा पहली टियर को खत्म करके दूसरी टियर और तीसरी टियर और चौथी टियर पे आना है। तो चौथी टियर पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो अपने लोगों की कर रहे हैं कि ये तमाम तंजीमें फिर इनके अपने लोगों के हाथ में आ जाएंगी। मारने की वजह ये है, और इसी का अमल है कि पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं। फैसल, मैं इस तरफ आती हूँ। हाँ। लेकिन देखिए, अब सवाल कुछ और भी हैं, लोगों के खदशात भी हैं। हाँ। क्या ये जंग बढ़ेगी? और अगर ये तो आलमी जंग हो गई ना,
ये आलमी जंग हो गई, अब ये हो गई। यानी ईरान हमला अब ये करेगा। जितने, अब ये हमले के साथ ही अगर रिटेलिएशन होता है ना अमेरिका बचेगा, ना इंडिया बचेगा, ना जर्मन बचेगा, ना फ्रांस बचेगा, ना कनाडा बचेगा। और ये जितने एप्लीकेशन के मालिकान हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इनको मैं एक मशवरा दूं, अब जहां भी निकलना ना दुनिया में कम से कम एक ब्रिगेड फौज के निगरानी में निकलना, इंशाल्लाह तुम भी नहीं बचोगे। तुम इस कत्ले अमद में बराबर के शरीक हो। अच्छा, मुझे नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। अगर कत्ल करना है तो फिर दुनिया में ये असूल तय हो गया है ना। हमने तो इनके सिविलियन आज तक नहीं मारे, लेकिन हसन नसरुल्लाह साहब ने अपनी तकरीर में ये तय कर दिया, बगैर असूल के जंग होगी। हाँ, जिस अंदाज में तुम मारोगे इस अंदाज में मारेंगे। तुम सिविलियन मारोगे हम सिविलियन मारेंगे, तुम रहनुमा मारोगे हम रहनुमा ठीक है। मारेंगे। अच्छा फैसल, ये इंशाअल्लाह हाँ। ये 3 के सर तो आपको बहुत जल्द मिलेंगे। और मैं बताऊं, ये इस वक्त 600 मीटर नीचे अपने ऐवान वजीर आजम की गहराई में मौजूद बंकर में मौजूद हैं ये तीनों। मेरी बात याद रखना है, ईरान इसके बंकर में घुस के इसके मिसाइल इसी के सर पे मारेगा। चले, इसका अब कब्रिस्तान हमला बनाएंगे करता है इंशाअल्लाह। ईरान तो वो भी ये देख वादा लेंगे। है आलम इस्लाम से, इस मोमिन की शहादत का बदला इनका सर उतार के। कोई भी मुल्क, कोई भी खित्ता, कोई भी मजहब, कोई भी कौम इस जंग के असरात से फिर महफूज नहीं होगी। तो अब गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के 10 से ज़्यादा अड्डे कायम हैं और इन अड्डों पर रात भर हाई अलर्ट रहा। अमेरिका ने इस बात को यकीनी बनाया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात ईरान की फ़िज़ा में कोई मुसाफिर तैयारा मौजूद ना हो। लेकिन ये इक़दामात नाकाफ़ी हैं। ये तबाहकुन जंग को टाल नहीं सकते। अमेरिका को एक कदम आगे बढ़ के फ़रीक़ीन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना होगा, मुकालमा करना होगा, गाज़ा के मासूम शहरियों को जीने का हक देना होगा, इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना होगा, आलमी कवानीन की पामाली पर एक्शन लेना होगा और इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुर्तकिब इसराइली फौजियों को कटहरे में खड़ा करना होगा, वरना तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। आलमी अमन को इस वक्त संगीन खतरा लाहक है। इसराइल को अब लगाम देना होगी, इससे पहले कि तबाही आए, इससे पहले कि आलमी अमन बर्बाद हो, इससे पहले कि एक नई आलमी जंग का आगाज हो, इससे पहले कि ईरान इसराइल पर जवाबी हमला करे, इससे पहले कि ईरानियन एयरफोर्स हरकत में आए और खौफनाक जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। दुनिया को अमन के लिए हम आवाज़ होना होगा, अमेरिका पर दबाव डालना होगा, इसराइल को रोकना होगा, वरना तारीख गवाह है जंग किसी मसले का हल नहीं है। ये इंसानों के लिए सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता से दूर रखने के लिए बैरूनी क़ुव्वतों ने एक अरसे से हमें मुख्तलिफ महाज़ों पर उलझा के रखा हुआ है। एक अरसे से हमारी मईशत मुसलसल दबाव का शिकार है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द अपने कारिंदों के जरिए आए रोज़ हमें निशाना बना रही हैं। सियासत के नाम पे एक इंतशारी टोला आए रोज़ नया फिसाद खड़ा कर देता है और इस इंतशारी टोले से मुंसलिक डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया पे मुसलमान मुसलसल हेजान बर्पा किए हुए हैं।